झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस दरमियान हर दिन बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष की चर्चा भी चल रही है। जेएमएम लगातार तंज कस रही थी कि बीजेपी के विधायक या तो अपना नेता चुन लें या इस्तीफा दे दें। बाबूलाल मरांडी भी जवाब देते हुए कह रहे थे कि प्रक्रिया में है। तो अब इस मामले पर झारखंड विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता के चुनाव को लेकर बीजेपी संसदीय बोर्ड ने 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक घोषित कर दिए हैं और बहुत जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा था कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, कब बनेगा। बीजेपी ने क्या निर्णय लिया है इस पर? देखिए, जब से बजट सत्र की शुरुआत हुई है तो सत्ता पक्ष को जहां सवालों के माध्यम से विपक्ष घेरने की कोशिश कर रही थी, इसी दौरान सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो विपक्ष को इस मुद्दे पर घेरने के लिए तैयार थी और घेर रही थी कि विपक्ष के जब नेता ही नहीं हैं तो वो फिर सरकार पर सवाल क्या उठाएगी। सदन में अगर नेता हो तभी कोई सवाल उठ सकता है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और बाबूलाल मरांडी चुनाव जीतकर आए हैं फिर से विधानसभा में। पिछली बार आपने देखा था कि बाबूलाल मरांडी को ही नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नाम चुनकर बीजेपी के विधायकों ने सदन में दिया था, लेकिन जो ट्रिब्यूनल में उनका मामला चल रहा था इस वजह से उन्हें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता नहीं मिली। हालांकि 5 वर्ष वैसे ही बिना नेता 4 वर्ष जो है बिना नेता प्रतिपक्ष का चला और आखिरी में जो है अमर बावरी को 1 वर्ष के लिए नेता प्रतिपक्ष घोषित किया गया जी। अब जब फिर से चुनाव हुए और दोबारा हेमंत सोरेन की सरकार की वापसी हुई, तब लगातार ये मांग उठ रही है कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो घोषित करे, ताकि कई और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसके अध्यक्ष और उनके आयोग के अध्यक्ष जो है वो चुने जा सके। तो अब ये जरूर माना जा सकता है कि जिस तरह से बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के बाद, ये पहले से भी अंदेशा लगाया जा रहा था कि दिल्ली चुनाव के बाद झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष के नाम का भी घोषणा हो सकता है और नेता प्रतिपक्ष के नाम की भी घोषणा हो सकती है। तो सांगठनिक रूप से चुनाव बीजेपी में जारी है। तो ऐसे में एक तरह से कहें तो प्रदेश अध्यक्ष के नाम में थोड़ी देरी जरूर हो सकती है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चयन के लिए अब 2 बीजेपी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। 2 पर्यवेक्षक की तैनाती की गई है कि वो यहां आकर के इस नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लगाए। तो अब भूपेंद्र यादव, जो कि केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और पहले यहाँ के झारखंड प्रभारी भी रहे हुए, तो उन्हें अब जो है एक तरह से मौका दिया गया है। और जो ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर के लक्ष्मण, इन दोनों की तैनाती जो है पर्यवेक्षक। कब तक के ये होगा, इसके बारे में जानकारी अभी तक सामने आई है या नहीं? देखिए, इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं तय किया गया है, लेकिन ये जब चलते सत्र में इस तरह के फैसले लिए गए हैं तो हमें लगता है कि जिस स्ट्रेटजी के साथ विधानसभा में इस बार सरकार को घेरने के लिए बीजेपी सदन को सुचारू रूप से चलने दे रही है, इसी स्ट्रेटजी के साथ अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी नाम की घोषणा करना चाहती है, ताकि मजबूती के साथ सरकार को घेरा जा सके। और नेता प्रतिपक्ष को सदन में यह अधिकार होता है कि जब भी वो चाहे, जिस विषय पर भी चाहे, तो खड़े होकर बोल सकते हैं। तो ऐसे में इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए भी हमें लगता है कि इस जो एक लंबा सत्र का कार्यावधि होता है, बजट सत्र जो 20 से 21 दिन का जो कार्यावधि है, तो ऐसे में उस दिन जो है यह कोशिश होगा कि इस अवसर का फायदा उठाया जाए और नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में तमाम विधायक सदन में हो और मुखरता के साथ सरकार को घेरे। तो ये भी एक रणनीति का हिस्सा माना जाता है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।